तो डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन मैं एक बार करता हूँ। वैसे तो कनेक्शन किया तो फिर भी इसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू कर देते हैं। इसको यहाँ से उठाएंगे और env के अंदर रख देंगे इसे यहाँ पर। इसका नाम हमने रख दिया है mongo _ url और यहाँ पर उसे पेस्ट कर दिया। तो अब हमें अगर इसका कनेक्शन करना है तो पहले हमें .env फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। .env/config ये इंपोर्ट हो जाएगी और इधर उसको हमें यूज़ करना है तो यहाँ पे आ जाएगा process.env.mongo _ url और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम फिर सेंड कर देते हैं इफ अगर उसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वो इस एरर को सेंड करता है। और कोई कलर अलग से शो कर देते हैं। इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक और इधर चौक डॉट ब्लू ब्राइट कैसे कलर है कैन ब्राइट देख लेते हैं कैसे पता नहीं कलर्स तो चलेगा तब शो करेगा। मैसेज नहीं आया क्या? अच्छा ये आएगा तब आएगा मैसेज। तो DB सर्वर कनेक्टेड यहाँ पर इसने दिखा दिया है। जो डेटाबेस सर्वर हो कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा रिएक्ट का सर्वर भी कनेक्ट हो गया, डेटाबेस सर्वर कनेक्ट। अब इसके अंदर मॉडल वगैरह बनता है, मॉडल के थ्रू ही डाटा जाएगा। मैंने मोंगोज के अंदर मॉडल्स बनते हैं। मोंगोज वैसे भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। मोंगोज तो मॉडल बनेंगे तो मॉडल का अलग से एक फोल्डर क्रिएट होता है मॉडल्स। तो इसमें जैसे एक मैं मॉडल वैसे ही बना देता हूँ। यूजर मॉडल .js। तो जब हम मॉडल बनाते हैं तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। मोंगोज के थ्रू मॉडल बनेगा और मॉडल में यहाँ सब दिया हुआ है कि जब भी मॉडल वगैरह इसका बनाओगे तो मॉडल कैसे बनाते हैं वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। मॉडल्स कि पहले एक स्कीमा क्रिएट होगा, फिर स्कीमा क्रिएट होने के बाद उसको वहाँ से एज ए मॉडल उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मॉडल बनाया यहाँ पे कॉन्स्ट यहाँ मैंने ले लिया यूजर स्कीमा और न्यू मोंगोज डॉट
मॉडल, सॉरी mongoose डॉट यूज स्कीमा। तो ये स्कीमा है, ये हमें यहाँ पे यूज करना है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे कॉन्स्ट और इसका नाम है यूजर मॉडल। इधर लिए हमने mongoose डॉट मॉडल, इसके अंदर ही होता है। तो यूजर यहाँ पे जो भी मॉडल होता है वो सिंगुलर होता है, तो मॉडल का नाम मैंने यूजर लिखा। तो बैक एंड में जो मतलब डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनेगी यूजर्स के नाम से ही बनेगी। इधर यूजर स्कीम आ गया और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर दिया गया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मॉडल। तो बनाने का प्रोसेस यही है मॉडल का। अब इसमें हम कुछ फील्ड डिफाइन कर देते हैं, क्या कुछ लेना चाहते हैं। तो यूज़र का नेम मैंने लिया है यहाँ पर, अच्छा ये तो ब्रैकेट तो पहले ही लगी हुई थी। नेम एक फील्ड लिया, उस नेम फील्ड में क्या क्या ले सकते हो, उसका टाइप क्या होगा, डेटा टाइप। तो इसमें यहाँ पे टाइप बता सकते हो स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड टू लगा सकते हो इधर। फिर ईमेल टाइप मैंने स्ट्रिंग ही लिया है, स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में जाएगा, इसमें कैपिटल में नहीं जाएगा। तो स्ट्रिंग यहाँ पे लिया है रिक्वायर्ड, इसमें ट्रू कर दिया। और यूनिक चाहिए तो यूनिक ट्रू भी कर सकते हो, यहाँ पर यूनिक ट्रू। उसके बाद इसमें नेम ईमेल, जैसे सिटी पास कर दिया, सिटी डाल देते हैं, सिटी। रिक्वायर्ड तो ये कि इसको डालना कंपलसरी है, बाकी जितना बनाना चाहो बना सकते हो। सिटी एज जैसे नंबर में ले लिया, डेटा टाइप इसका नंबर, और किस टाइम डेटा ऐड हुआ है तो मैं यहाँ पे फील्ड डाल देता हूँ अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट, क्रिएटेड एट कब इसको क्रिएट किया गया है। तो इसमें टाइप मैंने लिख दिया है डेट, और डिफ़ॉल्ट अपने आप ही सेट हो जाए इसमें डेट। तो न्यू डेट इसमें डालोगे डेट आ जाएगी, और डेट और टाइम दोनों आएगा इसमें। डेट डॉट नाउ आई थिंक, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट जो भी फील्ड। एक बार ये चेक करना है कि डेट में ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ़ॉल्ट डेट डॉट नाउ एग्जाम्पल। अच्छा, डेट के साथ ब्रैकेट यूज नहीं करनी, डायरेक्ट ले लेता है, ऐसे भी ले लेता है डेट डॉट नाउ और ब्रैकेट के साथ भी ले लेता है। अच्छा, दोनों ही यूज हो जाते हैं, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो ले लेते हैं, विद ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट। और न्यू फील्ड भी है, इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही ले लेता है। बट न्यू
ले ले रहा है, डायरेक्ट ले रहा है। न्यू लगाते हैं, कोई इशू नहीं है। एरर आएगी तो हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल ये स्कीमा में कुछ इंफॉर्मेशन इसकी ऐड की है, चाहे तो जैसे कोर्स फील्ड वगैरह इसमें डाल रहे हो तो कोर्स भी डाल सकते हो, टाइप। तो ये हमारा एक स्कीमा क्रिएट हो गया इधर। एक्सपोर्ट इसको यहाँ से कर दिया गया। अब ये जो स्कीमा बना है, मतलब इसका मतलब जब कोई डाटा डालेंगे वो इसमें वही, ये दो चीज़ तो डालनी चाहिए, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। हमें ये 5 फील्ड डालने हैं, नेम, ईमेल, सिटी, कोर्स एंड एज। एज ले लो या फीस ले लो, जो भी स्ट्रक्चर इसमें पास कर दो। अब इसमें मॉडल के बाद कंट्रोलर्स वगैरह बनते हैं। अब थोड़ा सा जो हमने यहाँ पर एपीआईज बनाए थे थोड़ा दूसरे तरीके से हैंडल हो गए। तो इसके अंदर क्या होगा, मॉडल जो बन गया है तो उसके बाद कंट्रोलर यहाँ से हम उसको चलाएंगे। कोई पोस्ट वाला एपीआई है जैसे यहाँ चलाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये काम करेंगे तो यहाँ पर हमें एक मिडलवेयर जरूर ऐड करना होगा, और उस मिडलवेयर का नाम होगा app.use यूज से ही चलते हैं मिडलवेयर express.json। तो express.json पास करना जरूरी है, और जेसन एक फंक्शन है क्योंकि कन्वर्ट करके चलेगा डाटा फ्रंट एंड से जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में आएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा फिर चेंज होगा। ये मैंडेटरी है, इसके बगैर फिर काम नहीं करेगा express.json। तो पोस्ट जैसे मैं अभी यहाँ से चलाता हूँ पोस्ट एपीआई वर्किंग, तो इसी में हम एक बार टेस्ट करते हैं। और फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, मतलब फ्रंट एंड से क्या कुछ आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, कि अगर उसने नेम पास नहीं किया इफ कंडीशन लगाई, इसमें डाल दिया कि यूज़र ने अगर नेम नहीं पास किया है तो एक एरर यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न। वैसे मैं डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, बाद में लगाऊंगा कंडीशन वगैरह ताकि समझ। मॉडल का नेम है हमारे पास यूज़र मॉडल, तो यूज़र मॉडल को यहाँ पर ले आओ। और जब भी कोई मॉडल आएगा तो ऊपर ये ध्यान रखना है, जो भी मॉडल आता है उसमें .js जरूर लगेगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो लगाना होगा, अदरवाइज एरर आएगी। इसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर जो पास कर दिया है वो क्या पास किया है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, उसके बाद यहाँ पे आएगा ईमेल, ईमेल में भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल आएगा। नेम ईमेल, सिटी, सिटी कोर्स एंड फीस,
city. और एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसके सामने न्यू लगेगा और इधर हमें इसको यूजर नाम के एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया और फिर इसको सेव कर देते हैं। यूजर डॉट सेव की जो डेटा है हमारा वो सेव हो जाए। ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसके सामने वेट लगेगा और जो फंक्शन है वो यहाँ से बन जाएगा सिंक। ये सिंक फंक्शन बन गया और यहाँ पर res डॉट स्टेटस 201 रेस्ट एपीआई कोड और फिर जेसन में एक मैसेज भेज दिया। जेसन में कुछ भी डाल सकते हैं। स्टेटस पहले हमने एक मैसेज डाल दिया, बस खाली मैसेज कि न्यू यूजर क्रिएटेड। तो इसी एपीआई को हमें चलाना है। पोस्टमैन पे चला लो या कहीं पर भी चला रहे, थंडर क्लाइंट पे चला लो। न्यू रिक्वेस्ट पोस्ट यहाँ पे ऐड किया और जो डेटा भी भेजना है यहाँ से डेटा भेजना है डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट कुकीज। अच्छा ये तो वो है, बॉडी में जाना है। इधर बॉडी से फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं जेसन में भेज देता हूँ कि क्या डेटा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा नेम, फिर उसके बाद ईमेल, चलो मैं टेस्ट पर्पस के लिए देन सिटी सिटी के बाद इसमें है कोर्स, या फीस वैसे ही मैंने डाल दिया, डमी नंबर में जाएगी फीस तो मैंने वैसे ही पास किया, यहाँ पर सेंड किया। सर्वर वन भी है नहीं है, अच्छा नीचे एरर आ रही है अभी तो। स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में है क्या?
ऑन होना ही चाहिए ऐसे। चलो, डेट इज नॉट डिफाइंड। डील कैपिटल में तो सारे डेटा टाइप कैपिटल में। डेट ऑफ नाउ इज नॉट a constructor. Okay, अभी कनेक्टेड आ रहा है तो डेटा टाइप कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप पोस्टमैन जो मैं चला रहा था न्यू रिक्वेस्ट में इसको हिट करते हैं तो 201 आ गया है। रेस्पॉन्स चेक करते हैं, न्यू यूज़र क्रिएटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। रेस्पॉन्स में आ गया न्यू यूज़र क्रिएटेड। तो एक टेबल बननी चाहिए इसमें, कंपास के अंदर बनेगी एक टेबल। कनेक्ट से बनाया था डेटाबेस, डमी नाम से बनाया था मैंने, तो इसमें यूज़र के अंदर एक रिकॉर्ड आ चुका है यहाँ पर। बट ये जो काम है जो हमने यहाँ से किया, ये काम हम यहाँ से नहीं करते हैं, इसके लिए हमें कंट्रोलर्स को मैनेज करना होता है। तो कंट्रोलर्स इस काम को करके देता है। कंट्रोलर टू कंट्रोलर से फोल्डर, वो इस काम को करता है और उसके अंदर एक फाइल प्रॉपर बनती है जिसमें मैंने यूज़र कंट्रोलर, इसके अंदर वो कंट्रोलर बनता है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, जैसे अभी हमें यूज़र ऐड करने था तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड यूज़र कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम। इसमें रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक हमारा चलेगा जिसमें कैच में रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, बैकएंड की जो एरर्स होंगे वो 500 सीरीज में होती हैं। जेसन डॉट जेसन, तो इसमें हम स्टेटस फॉल्स, मैसेज एरर क्वेरी एडिंग ए रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक एरर है, ये एरर जनरेट करेगा। कोई एरर आती है तो उसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं।
अब ट्राई पार्ट के अंदर हम वो वाला पार्ट लेंगे जो कंट्रोलर में कहाँ बनाया था, ये NGSX में अंदर डायरेक्ट बनाया था। तो ये जो कंप्लीट पार्ट है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा, ये जो कोई फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ से हट जाएगा और ये फंक्शन कंट्रोलर में चला जाएगा। सर जितना भी कोड ये है, अब इसमें फंक्शन हमने ऑलरेडी बना रखा, फंक्शन वाला सेक्शन को यहाँ से हटा देंगे। तो ये जो रेस्पॉन्स पेज था, ये प्रॉपर ट्राई पार्ट के अंदर बनेगा इस तरीके से। और फिर इसको चलाएंगे किस तरीके से, तो जब इसको यहाँ बना दिया है तो चलाएगा तो index.jse, बट उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा पोस्ट को, ये सिंक। यहाँ पे हम उसको यूज़र कंट्रोलर, ऐड यूज़र कंट्रोलर लिखेंगे तो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, ऐड यूज़र कंट्रोलर, ये हो गया इंपोर्ट। अब मॉडल इधर यूज़ नहीं होगा, मॉडल वहाँ पे यूज़ होगा। अभी तो बहुत घूमेगा थोड़ा सा, तो मॉडल फिर इसमें लगेगा, ऊपर मॉडल तो इंपोर्ट करना ही है। मॉडल इंपोर्ट नहीं करोगे तो ये कैसे एरर देते, और .js आता है। अब हम डेटा ऐड कर सकते हैं। तो राउट्स को एक अलग फाइल के अंदर रखा जाता है, राउटिंग की जो फाइल होती है वो डिफरेंट बनती है। अभी इसको रन करेंगे तो ये अभी भी चलेगा, एक रिकॉर्ड ऐड करेगा। यहाँ पे जैसे जो API पहले चलाया था, इसी test2 नाम से चला दूंगा इसको, और इधर test2 यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इसको सेंड करेंगे तो ये क्रिएट कर दिया, न्यू यूज़र क्रिएटेड, और यहाँ पे 2 यूज़र देखने को मिलेंगे, test1 एंड test2। 2 यूज़र यहाँ पे दिखाई देंगे, test1 नाम का यूज़र, एक test2 नाम का यूज़र। अभी जो राउटिंग है वो अलग से मैनेज होती है, राउटिंग अभी मैनेज की नहीं है, तो ये यहाँ पर भी कॉल नहीं होगा, ये ऐड यूज़र ना। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से एक राउटिंग को मैनेज करने के लिए अलग ही फोल्डर बनाया जाता है, जिसका नाम राउट्स रखा जाता है। ये राउटिंग को मैनेज करता है। और राउटिंग किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो यूज़र राउट्स .js। अब जब हम राउट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट होता है एक्सप्रेस के अंदर से एक राउटर नाम का मॉड्यूल निकलेगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। पहले तो मैं एक्सप्रेस और इस एक्सप्रेस में होता है राउटर, इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये इसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर राउटर का।
जब इसका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो हम यहाँ पर APIs वगैरह फिर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से घूम के ऑपरेट होते हैं। अब यहाँ लिखना पड़ेगा राउटर डॉट पोस्ट, और इसके अंदर यहाँ पाथ आएगा। पाथ क्या बनाना है, तो जो पाथ बना हुआ है वो है स्लैश ऐड यहाँ पर। तो इधर भी मैंने स्लैश, या ऐसे भी लिख सकते, हाँ स्लैश ऐड ही लिख देते हैं। ऐड लिख दो या क्रिएट लिख दो, दोनों में से एक लिख सकते हो। अब यहाँ उसको कॉल करना है कंट्रोलर को। कंट्रोलर का नाम है यूजर कंट्रोलर, ऐड यूजर कंट्रोलर। यहाँ पे होगा वो इम्पोर्ट, और डॉट JS इधर आएगा। राउटर डॉट पोस्ट ऐड यूजर कंट्रोलर, ठीक है। एक्सपोर्ट भी करना है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, इसको ऐड कर दिया, इसको इंपोर्ट कर दिया मैंने। राउटर को इंपोर्ट कर दिया। जब राउटर इंपोर्ट हो जाएगा, बिस्किट वगैरह नहीं है, चाय ले आना, सर दर्द है। जी यहाँ से और एक्सपोर्ट हो गया, तो ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको ऐड करना होगा हमें इंडेक्स डॉट जेएस में। तो इंडेक्स डॉट जेएस में से जितने भी राउट्स थे मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। अब इसका कोड हो गया है, इतना सा ही रह गया है इसमें। तो एक मिडलवेयर कॉल किया था यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे राउट्स वाले मिडलवेयर जो है वो आ जाएंगे। तो जितने भी राउट्स हम यहाँ आएंगे तो हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर एक पाथ बनाता हूँ मैं, स्लैश API स्लैश V1 स्लैश यूजर्स, ये बना लिया पाथ इसका। और इधर हमें कॉल करना है जो भी राउट बने हुए हैं, तो सबसे पहले उसको यहाँ इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट क्या नाम था, यूजर राउट, फ्रॉम राउट वाले फोल्डर में गए, यहाँ से यूजर राउट डॉट जेएस। अब इसको नीचे यहाँ लिंक करेंगे, यूजर राउट्स। तो इतना हमने वही सेटअप, उसको थोड़ा घुमा दिया है सेटअप, थोड़ा कोड क्लीन हो गया। राउट में सेंड कर दिया, कंट्रोलर में सेंड कर दिया, राउट को लिंक कर दिया मेन फाइल से। थोड़ा घूम के चलता है प्रोजेक्ट। कहाँ गया ये रिक्वेस्ट, इसमें मैंने टेस्ट 3
404 404 इसलिए आ गया, मैंने पाथ चेंज कर दिया है उसका। एक तो ये ध्यान रखना है, अभी जो भी राउट्स होंगे उनका कॉमन पाथ तो ये सेम रहेगा कि लोकल होस्ट HTTP तो आएगा इस। फिफ्टी फिफ्टी का सर्वर चल रहा है। उसके बाद ये आएगा API, फिर आएगा V1, फिर आएगा यूजर, ये उसके आगे प्रीफिक्स होगा। और उससे आगे का पाथ जो राउट्स बने हुए हैं इसके अंदर आगे का पाथ यहाँ ऐड हो जाएगा, स्लैश ऐड। तो मैं इसको न्यू, इसको दोबारा सेट करते हैं। अब न्यू यूज़र क्रिएटेड आ गया और यहाँ पे 3 यूज़र आ चुके हैं। कंट्रोलर, तो इसके अंदर हम इसको कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को डिस्ट्रक्चर मार दो यहाँ पर, और उसमें नेम, ईमेल, सिटी, कोर्स एंड बस डिस्ट्रक्चर बना दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे लगा सकते हैं इफ नॉट नेम, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 404 जेसन name is required। ऐसे ही यहाँ पर else if लगा सकते हैं। email is required, तो else if के अंदर भी कंडीशन बनेगी नॉट email। city is required, course is required and fees is required। और लास्ट में यहाँ पर else केस लगाना है। एल्स केस में एक तो नेम भेजना है, नेम पास कर देना है एल्स केस के अंदर। ईमेल में ईमेल सेंड करते हैं। पासवर्ड तो हमने बनाया नहीं है, पासवर्ड से पासवर्ड
कोर्स है, सिटी है, जो भी फील्ड्स हैं यहाँ पर है। दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो ये 6 में एक बार लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको सेव करेंगे, यूज़र डॉट सेव, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, वेट लगेगा, देन हम यहाँ से एक रेस्पॉन्स सेंड करेंगे 201 JSON status true। सक्सेसफुल। और नीचे यूज़र की डिटेल्स पास कर दी। तो ये कंप्लीट एक एपीआई बन गया है रेस्ट एपीआई के साथ। मैं पुराने रिकॉर्ड्स उड़ा रहा हूँ यहाँ से। तो अभी अगर पोस्टमैन के अंदर चलाओगे, पोस्टमैन या जो भी चला रखा था यहाँ पर, इसके अंदर अगर मैं कुछ भी हटाता हूँ तो जैसे ही मैं करूँगा तो ये एक तो 404 फैटर रिक्वेस्ट। अच्छा, अब इसमें पास किया तो कहेगा ईमेल नहीं डाला, इसके अंदर ईमेल भी डालना पड़ेगा, सब कुछ पास करना पड़ेगा इसमें। जो डिटेल्स आ गया फीस पास कर दी, इसमें सेंड किया तो अब एक कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आएगी। देखो स्टेटस वगैरह की डिटेल आ गई। जितने भी टाइमिंग में हुआ होगा टाइम वगैरह सब कुछ शो करेगा साथ में। डेटा टाइप भी गलत डालोगे तो भी वो दिक्कत करेगा, क्योंकि डेटा टाइप भी मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर, तो उसकी में भी एरर देगा फिर बाद में। एरर की सबसे मेन पार्ट वो एरर दे देगा डुप्लीकेट कलेक्शन। एक तो ये, हाँ, एक तो एक ही ईमेल आईडी दोबारा से नहीं लेगा, वो डुप्लीकेट ईमेल भी शो कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वो तो मैं वह अपनी तरफ से चेंज कर रहा हूँ, नेम तो नेम मैटर नहीं करता है उसमें। ये इतना करना है, ये सेटअप वगैरह बना दिया इसमें।